हे फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम डिस्कस करेंगे जियोमेट्रिक मीन मेथड से रिलेटेड पॉपुलेशन फोरकास्टिंग के क्वेश्चन पे, जो कि एसएससी जेईई में एक क्वेश्चन जरूर आता है। इससे पहले मैंने एक वीडियो डाला था जो कि एरिथमेटिक इंक्रीज मेथड से रिलेटेड वो क्वेश्चन था। तो सेम क्वेश्चन है जो कि आपका रिपीट हुआ है 2013 में, बट इस मेथड इसमें जो है आपका जो पॉपुलेशन फोरकास्टिंग है वो जो है जियोमेट्रिक इंक्रीज मेथड से है। तो फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी नेक्स्ट न्यूमेरिकल मैं लेके आऊँ इन्वायरमेंटल से रिलेटेड और बाकी सभी सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो इसकी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन को रीड आउट करते हैं। तो क्वेश्चन जो है आपका है वो है द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन एज पर सेंसस रिकॉर्ड्स वर 2,10,000, 2,30,000 for the year 1981, 1991 and 2001 respectively. The population of the town as per geometric mean method in the year 2011 is, and option आपको दिए गए हैं A, B, C and D है आपका none of the above। तो सॉल्व करके हम देखते हैं इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो पॉपुलेशन फोरकास्टिंग के न्यूमेरिकल्स अगर जो है ज़्यादा डाटा दिया हो, 2 या 2 से अधिक ईयर का डाटा दिया हो, तो उसके लिए सबसे पहले हम जो काम करते हैं वो है कि हम उसे टेबल फॉर्म में जो है बना लें। टेबल फॉर्म में रखने से हमारा जो कैलकुलेशन होता है वो इजी हो जाता है। तो पहले देख लेते हैं 1981 में जो जनसंख्या दी गई है, पॉपुलेशन दी गई है वो है 2 लाख। तो इसे नोट डाउन कर लेते हैं। ईयर को नोट करते हैं 1981। पॉपुलेशन जो है वो है आपकी 2 लाख। 1991 में जो आपकी पॉपुलेशन है 1991 में वो दिया है आपका 2,10,000। एंड 2001 में जो पॉपुलेशन दिया है, 2001 में जो पॉपुलेशन दिया है वो आपका दिया है 2,30,000, 2,30,000। हमें जो पॉपुलेशन फाइंड आउट करनी है वो है हमारा पॉपुलेशन क्या है 2011 में हमें पॉपुलेशन जो है फोरकास्ट करनी है। इंक्रीज इन पॉपुलेशन सबसे पहले देखते हैं। तो जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने बताया था, आपके इजीनेस के लिए हम सबसे पहले इसको क्या करते हैं, नोटेशन दे देते हैं। जैसे ये P1 1981 की जो पॉपुलेशन है P1 है, 1991 की जो पॉपुलेशन है P2 है और 2001 की जो पॉपुलेशन है वो P3 है। इंक्रीज इन पॉपुलेशन निकालना है कि हमें 1981 और 1991 जो 2 डिकेट्स दिए हैं इनके बीच जो है हमारी पॉपुलेशन कितनी इंक्रीज हुई है, कितनी बढ़ी है। तो हम सिंपल सा है, जैसा कि प्रीवियस वीडियो मैंने बताया था P2 माइनस P1 कर लेना है हमें। तो जब हम P2 माइनस P1 करेंगे तो यहाँ पे जो वैल्यू होगी 2,10,000 में से 2 लाख माइनस करेंगे तो हमारी जो इंक्रीज वैल्यू आएगी वो लगभग आएगी 10,000। ठीक है। इसी प्रकार का हम 1991 एंड 2001 के बीच अगर हम इंक्रीज इन पॉपुलेशन की बात करें तो जो हमारा पॉपुलेशन इंक्रीज निकलेगा वो क्या हो जाएगा हमारा P3 माइनस P2। ठीक है। तो P3 माइनस P2 करेंगे 2,30,000 माइनस 2,10,000, तो यहाँ पे हमारी जो पॉपुलेशन आएगी वो 20,000 आएगी। इसके बाद जो हमें इतना प्रोसेस जो है हमारा वो एरिथमेटिक इंक्रीज मेथड जैसा ही है, बट इसमें जो हमारा नेक्स्ट प्रोसेस होता है जो जियोमेट्रिक में होता है कि हमें नेक्स्ट जो निकालना होता है परसेंटेज इंक्रीज इन पॉपुलेशन, कि हर एक डिकेड में कितने परसेंटेज जो है हमारी पॉपुलेशन जो है इंक्रीज हुई है। तो इसके लिए हम रेट निकाल लेते हैं, दर निकाल लेते हैं। तो इसके लिए क्या करते हैं R1 इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा P2 माइनस P1, जितनी हमारी पॉपुलेशन बढ़ी हुई है P2 माइनस P1 अपान हम किसके रिस्पेक्ट में परसेंटेज निकाल रहे हैं, तो वो है हमारा P1 के रिस्पेक्ट में कि कितनी पॉपुलेशन बढ़ी है, तो अपान हो जाएगा हमारा P1। अब चूंकि हम यहाँ परसेंटेज निकाल रहे हैं तो मल्टीप्लाइड बाई 100। ओके, तो वैल्यू हम पुट कर देते हैं। वैल्यू पुट करेंगे P2 माइनस P1 का, तो वो हो गया आपका 10,000 डिवाइड बाई P1 जो है हमारा क्या है 2 लाख है, तो 2 लाख। ओके, एंड मल्टीप्लाइड बाई 100। जब इसे हम कैलसी से सॉल्व करेंगे तो ये अप्रॉक्स आएगा 5%। इसी प्रकार हम R2 की अगर बात करें, R2 जो
P2 और P3 के बीच में जो पॉपुलेशन का परसेंटेज ग्रोथ हुआ है उसकी बात अगर हम करें इंक्रीज पॉपुलेशन की, तो क्या हो जाएगा P3 माइनस P2 अपॉन P2 मल्टीप्लाइड बाई 100। ओके, तो इसकी बात करें तो P3 माइनस P2 की जो वैल्यू है वो है 20,000, तो 20,000 डिवाइड बाई P2 की जो हमारी पॉपुलेशन है वो क्या है 2,10,000 है, तो 2,10,000 एंड मल्टीप्लाइड बाई 100। इसको हम जब कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे कैलसी से, तो ये जो अप्रॉक्स वैल्यू आएगी वो है 9.52%। ओके फ्रेंड्स, यहाँ तक तो इजी है। अब जो हमारा नेक्स्ट फार्मूला आता है जो कि हमें पॉपुलेशन फोरकास्टिंग के लिए यूज़ करना होता है, तो उसकी अगर हम बात करें तो जो फार्मूला है जियोमेट्रिक इंक्रीज मेथड का, तो वो है Pn इक्वल टू P नॉट इन ब्रैकेट 1 प्लस R अपॉन 100 पर पावर n। ठीक है, तो हमारा जो फार्मूला है वो हमारा है Pn इक्वल टू P नॉट 1 प्लस R अपॉन 100। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आते हैं बात कि यहाँ पे वैल्यू जो दी गई है वो क्या है। तो जैसा कि मैंने बताया है कि Pn क्या है, Pn जो है और कुछ नहीं पॉपुलेशन फोरकास्ट है, जिस ईयर का हमें जो है पॉपुलेशन फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे 2011 का पता करना है, तो यहाँ पे जो 2011 है वो क्या होगा Pn की वैल्यू होगी। P नॉट क्या होगी, लास्ट नोन पॉपुलेशन, जो आपकी अंतिम जनसंख्या दी गई है क्वेश्चन में, वही जो है आपकी हो जाती है P नॉट। तो ये हमारा जो P3 की जो वैल्यू है यही हमारा क्या है P नॉट। अब यहाँ पे 1 प्लस R हम क्या है परसेंटेज रेट ग्रोथ होता है, तो R की जो वैल्यू होती है नोट के लिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है जियोमेट्रिक इंक्रीज मेथड को सॉल्व करने का। तो ये इसमें जो है कन्फ्यूजन ना हो, इसको क्लियर कर लीजिए। R की जो वैल्यू होती है वो निकाली जाती है अंडर रूट R1 मल्टीप्लाइड बाई R2 मल्टीप्लाइड बाई R3 डॉट 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 Rn, मीन्स जितनी वैल्यू दी रहेगी। ठीक है, अब देखिए, या तो इसको इस तरीके से लिखा जाता है, कभी कभी इसको इस तरीके से भी लिखा जाता है, R इक्वल टू ब्रैकेट में R1 मल्टीप्लाइड बाई R2 मल्टीप्लाइड बाई R3 पर पावर 1 बाई n। ठीक है, हमेशा याद रखिए जो यहाँ पे जो ये n है, ठीक है, वो डिकेड नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा, ये दशक नहीं रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है हमारा नंबर ऑफ ग्रोथ रेट। ठीक है, जैसे यहाँ पे नंबर ऑफ ग्रोथ रेट की अगर मैं बात करूँ तो कितना है इस क्वेश्चन में R1 और R2 है, तो यहाँ जो n की वैल्यू पुट करेंगे हम, n इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 2। अगर यहीं पे R1 R2 R3 होता तो n की जो वैल्यू होती 3 हो जाती। इस प्रकार हम जो है ग्रोथ रेट R की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम R की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, क्योंकि हमें फार्मूले में Pn इक्वल टू P नॉट 1 प्लस R अपॉन 100 पर पावर n है। अच्छा, यहाँ पे जो ये n है ये क्या है डिकेड है, दशक है, कितने दशक बाद हमें निकालनी है। तो क्वेश्चन में देखिए 2001 के बाद हमें 2011 की पॉपुलेशन फाइंड आउट करनी है, तो इस क्वेश्चन के लिए डिकेड की जो संख्या हो जाएगी क्या हो जाएगी 1, क्योंकि एक डिकेड बराबर क्या होता है हमारा दशक। 1 डिकेड इक्वल टू क्या हो जाता है 1 डिकेड इक्वल टू क्या हो जाता है 10 ईयर। ठीक है, तो यहाँ पे 2001 से 2011 के बीच 10 साल का अंतर है, तो यहाँ पे डिकेड n की वैल्यू जो होती है 1। कंफ्यूज नहीं होइएगा, यहाँ पे n जो होता है वो नंबर ऑफ ग्रोथ रेट होता है। तो चलिए फाइंड आउट कर लेते हैं हम r की वैल्यू। तो r इक्वल टू हम क्या पुट कर लेते हैं, r इक्वल टू, ठीक है, r इक्वल टू हो जाएगा हमारा, देखिए R1 मल्टीप्लाइड बाई R2 पर पावर 1 बाई n। ठीक है, तो R1 की जो वैल्यू हमने फाइंड आउट की है क्वेश्चन से वो है 5%, तो 5 मल्टीप्लाइड बाई
9.52 पर पावर 1/2, ठीक है। तो अगर हम बात करें 5 मल्टीप्लाइड बाई 9.52 की, तो यह आएगा लगभग 47.6, ठीक है, पर पावर बाई 2 है। और जब इसका हम रूट ले लेंगे, क्योंकि 1/2 है ये, तो इसका जो रूट लेंगे वो हो जाएगा हमारा 6 पॉइंट, जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा 6.89, ठीक है फ्रेंड्स। ये हमारा हो गया 6.89 आर की वैल्यू। अब चलिए सभी वैल्यूज को यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो पी एन क्या हो जाएगा, पी एन जो वैल्यू है वो हमारा कुछ नहीं, जो पॉपुलेशन ईयर फाइंड आउट करना है 2011 का, तो पी 2011। पी नॉट क्या है, लास्ट नोन जो अंतिम जनसंख्या जो हमें पता है, तो 2,30,000, तो 2,30,000। 1 प्लस आर की जो वैल्यू है वो है 6.89, तो इसको पुट कर देते हैं 6.89 डिवाइड बाई 100 पर पावर एन की जो वैल्यू है 1 होगी, क्योंकि 2001 से 2011 के बीच कितने दशक हैं, तो 1 दशक है, 1 दशक बराबर होता है 10 साल, ठीक है। तो यहाँ पे पर पावर 1। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, तो 2,30,000 हो गया हमारा, ठीक है। इन ब्रैकेट 1 प्लस 0.689, ठीक है। अच्छा, अब इसे जब सॉल्व कर लेंगे आप कैलसी से, तो आपका ये जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा 2,45,872, 2,45,872 मीन्स जो हमारा क्वेश्चन था उसका जो ऑप्शन नंबर बी है वो सही है, ठीक है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन बी। तो बस फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही था। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं जो नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँ वो जो है आपका उसकी वीडियो आपको सबसे पहले मिले। और ऐसे ही मैं आगे भी न्यूमेरिकल्स डेली बेसिस पे लाता रहूँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फ्रेंड्स के साथ आप शेयर कीजिए। ये जो वैल्यू है 2,45,872, ये अप्रॉक्स जो अगर आप कैलसी सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 2,45,870, बट 70 ऑप्शन में हमारे क्वेश्चन में नहीं है, इसलिए हम इसको अप्रॉक्स मान सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे देखिए आप 2,77,872 है, 2,45,872 है और 2,46,820 है, तो अप्रॉक्स जो हमारा 870 आ रहा है, तो मीन्स ऑप्शन बी के साथ हम जा सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, और जो SSC JEE ने जो आंसर की दिया था उसके अकॉर्डिंग भी जो है हमारा ये ऑप्शन बी ही उसने सही माना है। तो बस फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। अगर कोई सुझाव हो या फिर कोई क्वेरी हो इस सॉल्यूशन से रिलेटेड तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। जय हिंद, जय भारत।